नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक आईपीएस अधिकारी और एक पीपीएस अधिकारी में क्या अंतर होता है और क्या समानताएं होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस के जो अधिकारी होते हैं और पीपीएस यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस या फिर प्रादेशिक या प्रांतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि ये जो अधिकारी होते हैं आईपीएस या पीपीएस, इनकी ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण कैसे होता है और कहाँ होता है, कितने दिन का होता है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ट्रेनिंग में और ट्रेनिंग के बाद जब ये पोस्टेड होते हैं तो इनको कितना वेतन मिलता है और वेतन के साथ साथ अन्य क्या सुविधाएं इनको दी जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये जानेंगे कि जो आईपीएस अधिकारी होते हैं या जो पीपीएस अधिकारी होते हैं उनका पद सोपान क्या है, यानी हायरार्की क्या है, रैंक किस तरीके से उनकी होती हैं और वो कौन कौन से प्रतीक चिन्ह इंसिग्निया अपने कंधे पर आपने देखा होगा लगा कर रहते हैं। तो कौन सा चिन्ह कौन सी रैंक का अधिकारी लगाता है, आप कैसे पहचान करेंगे कि ये एक पीपीएस अधिकारी है या आईपीएस अधिकारी है या फिर किस रैंक का अधिकारी है। तो इन सारी बातों की आज हम चर्चा करेंगे और सबसे लास्ट में हम जानेंगे कि इनका प्रमोशन कैसे होता है। आईपीएस अधिकारी का प्रमोशन कैसे होता है, कितनी जल्दी होता है, पीपीएस अधिकारी का प्रमोशन कैसे होता है, एक आईपीएस अधिकारी अपनी सर्विस में किस रैंक तक पहुंचता है और एक पीपीएस अधिकारी अपनी सर्विस में किस रैंक तक पहुंचता है, और क्या एक पीपीएस अधिकारी एक आईपीएस अधिकारी में प्रमोट हो जाता है, क्या वो प्रांतीय पुलिस सर्विस से भारतीय पुलिस सर्विस में जा सकता है, और अगर जा सकता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है और उसे कितने मौके मिलते हैं आईपीएस में जाने के। तो आज बहुत कुछ है इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है राहुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विस। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नियुक्ति, अपॉइंटमेंट या फिर चयन प्रक्रिया, ये कहूँ मैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी और पीपीएस अधिकारी का चयन होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो आईपीएस अधिकारी होते हैं वो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर होते हैं। इसका मतलब है कि ये ऑफिसर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं लेकिन काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। लेकिन जो पीपीएस होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ही ऑफिसर होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करते हैं। अब देखिए, यदि आपको एक आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका एक एग्ज़ाम होता है जिसको कहते हैं हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSE, उसको क्रैक करना पड़ेगा। इसको जनरली आप IAS का एग्ज़ाम भी बोलते हैं। कौन कराता है? संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये 3 चरणों में होता है। पहले आपका प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं मेंस होता है, मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंटरव्यू होता है, और फाइनली मेंस और इंटरव्यू के नंबरों की मिलाकर मेरिट बनती है। और यदि आप उस मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपको कोई सी भी एक सर्विस मिल जाती है। यदि आपकी अच्छी रैंक है तो आपको हो सकता है IAS मिल जाए, रैंक थोड़ा कम है तो दूसरे नंबर पर जनरली कैंडिडेट IPS लेते हैं तो आपको IPS मिल जाएगी, आप पुलिस ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक। अब देखिए पीपीएस में क्या होता है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग होता है इसी तरीके से राज्यों के अपने लोक सेवा आयोग होते हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है इलाहाबाद में, ये फोटो भी लगा है। ये भी एक एग्ज़ाम कराता है, उसको जनरली कहते हैं PCS का एग्ज़ाम। और ये जो PCS का एग्ज़ाम होता है इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं। इसी में एक पोस्ट होती है डेप्यूटी SP। और यदि आपकी रैंक अच्छी आती है इस एग्ज़ाम में तो आपको सबसे पहले तो कैंडिडेट पसंद करते हैं, एक पोस्ट होती है डेप्यूटी कलेक्टर की जिसको SDM भी बोलते हैं, SDM। और दूसरे नंबर पर जनरली डेप्यूटी SP की पोस्ट होती है जिसको दूसरे नंबर पर प्रीफ्रेंस दिया जाता है। तो यदि आपकी अच्छी रैंक है तो आपको डेप्यूटी SP मिल जाता है और आप बन जाते हैं एक PPS, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस के अधिकारी, ठीक है। यहाँ पर इन आयोगों का काम खत्म हो जाता है। आपका चयन होने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को आपके नाम भेज दिए जाते हैं। फिर सिलसिला शुरू होता है आपकी ट्रेनिंग का। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रेनिंग के बारे में।
देखिए, जो ट्रेनिंग होती है वो आईपीएस अधिकारी और पीपीएस अधिकारी की कुछ कुछ समानताओं के साथ होती है, तो मैं दोनों की बातें एक साथ बताता चलूँगा। सबसे पहले आप ये जान लें कि आईपीएस अधिकारी की ट्रेनिंग थोड़ी टफ होती है पीपीएस अधिकारी से, और थोड़ी लंबी भी होती है। सबसे पहले क्या होता है, जितने भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं जो यूपीएससी ने कराया है, लगभग 1000 के आसपास कैंडिडेट होते हैं, इनकी सबका एक फाउंडेशन कोर्स होता है लवासना में। अब आप कहेंगे लवासना क्या है? ये है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, और ये है मसूरी में, उत्तराखंड। यहाँ पर सबका 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है, चाहे वो किसी भी सर्विस के अधिकारी हों, चाहे किसी को आईएएस मिला हो, आईपीएस मिला हो, आईआरएस मिला हो, आईएफएस मिला हो, कुछ भी मिला हो, ठीक। उसके बाद जब इनका फाउंडेशन कोर्स पूरा होता है तो जो आईपीएस होते हैं वो चले जाते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में ये है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, जिसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद। यहाँ पर इनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है आईपीएस अधिकारी की, और ये ट्रेनिंग भी इनकी फेज़ के हिसाब से होती है, फेज़ 1 की, फेज़ 2 की, इस तरीके से 2 फेज़ में होती है, और बीच में इनकी फील्ड ट्रेनिंग भी होती है। तो इनकी सबसे पहले होती है फेज़ 1 की ट्रेनिंग, और फेज़ 1 की ट्रेनिंग होती है इनकी 11 माह की लगभग, ठीक। उसके बाद फिर इनकी होती है फील्ड ट्रेनिंग, यानी कि इनको इनके कैडर में भेज दिया जाता है। कैडर मतलब जो भी राज्य इनको मिलता है उस राज्य में भेज दिया जाता है, और फिर ये राज्य में जाकर फील्ड ट्रेनिंग करते हैं। तो फील्ड ट्रेनिंग की बात हम बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं इधर पीपीएस पर। इनका क्या होता है, देखिए, जैसे जितने भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले जो भी ऑफिसर हैं सबका फाउंडेशन कोर्स होता है, ऐसे ही इधर जो भी पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले ऑफिसर होते हैं उनका सबका भी फाउंडेशन कोर्स होता है। और उनका सबका जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो, यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग अकादमी बनी हुई हैं, हम यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में इनका फाउंडेशन कोर्स होता है लखनऊ में। लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। वहाँ पर सबका फाउंडेशन कोर्स होता है जो लगभग 2 महीने का होता है, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स पूरा करने के बाद जो पीपीएस होते हैं, यानी कि जिनको डेप्यूटी एसपी पोस्ट मिली होती है, वो चले जाते हैं यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में। यहाँ होती है उनकी बेसिक ट्रेनिंग। और आईपीएस की तरह इनकी भी बेसिक ट्रेनिंग 2 फेज़ में होती है, फेज़ 1 की ट्रेनिंग और फेज़ 2 की ट्रेनिंग। बीच में इनकी भी कुछ दिनों के लिए फील्ड ट्रेनिंग होती है। तो इनकी फेज़ 1 की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है लगभग 8 महीने की, ठीक। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, लौटकर फिर हम आते हैं आईपीएस पर। जब इनकी फेज़ 1 की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तब इनको व्यावहारिक ट्रेनिंग लेने के लिए अपने अपने कैडर में भेज दिया जाता है, ठीक है। और ये अपने कैडर में जब जाते हैं तो वहाँ उनकी 2 तरीके की ट्रेनिंग होती है। कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है? यदि मैं इसको फील्ड ट्रेनिंग लिख दूँ तो फील्ड ट्रेनिंग इनकी लगभग होती है ये 6 महीने की। इस 6 महीने में से 3 सप्ताह की ट्रेनिंग तो होती है इनकी, 3 वीक की ट्रेनिंग तो होती है जिस राज्य में ये जाते हैं उस राज्य का जो पुलिस अकादमी होता है उसमें, जहाँ पर इनको उस राज्य के जो विशेष रूल रेगुलेशन है वो पढ़ाए जाते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, एक आईपीएस अधिकारी है और उसको उत्तर प्रदेश कैडर मिला है, तो जब वो अपनी फेज़ 1 की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फील्ड ट्रेनिंग के लिए उत्तर प्रदेश में आएगा, तो सबसे पहले वो जाएगा कहाँ? इसी अकादमी में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी। और यहाँ पर वो 3 सप्ताह अपनी ट्रेनिंग लेगा और उसके बाद फिर वो किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और वहाँ पर वो फील्ड ट्रेनिंग लेगा, यानी वो सीखेगा कि पुलिस कैसे काम करती है। पुलिस के बहुत सारे विभाग होते हैं, सब में वो कुछ कुछ दिन काम करेगा। और उस समय उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे असिस्टेंट एसपी, एएसपी की उसको पोस्ट दी जाती है। अब वो जो फील्ड ट्रेनिंग होती है उसमें क्या होता है, कई बार उनको थानों के साथ लिंक कर देते हैं, कई बार थानों का इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे देते हैं। तो इस तरीके से वो एज ए एएसपी वहाँ पर फील्ड ट्रेनिंग पूरी करते हैं।
और जब उनकी फील्ड ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो फिर वो दोबारा जाते हैं फेज़ 2 की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद। और हैदराबाद में फेज़ 2 की ट्रेनिंग होती है लगभग 1 से 1.5 महीने की। और जब फेज़ 2 की ट्रेनिंग ये पूरी कर लेते हैं तो फाइनली होती है इनकी पीओपी पासिंग आउट परेड, और फिर ये आ जाते हैं दोबारा से अपने कैडर में और अपने जो भी ज़िला इनको अलॉट होता है उसमें चले जाते हैं। इनकी इंडिपेंडेंट पोस्टिंग होती है इसके बाद। ठीक है, अब आ जाइए पीपीएस पर। पीपीएस ने भी फर्स्ट फेज़ की ट्रेनिंग पूरी की यहाँ पर, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो मुरादाबाद में। फिर ये भी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, लेकिन इनकी जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, लगभग 2 महीने के आसपास होती है। यानी फील्ड ट्रेनिंग का हो या डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का हो, ये हो गई इनकी भी 2 महीने की। ये भी इसी तरीके से थानों के साथ काम करते हैं, पुलिस का काम देखते हैं, सीखते हैं, सारे विभागों में कुछ दिन जाते हैं। फिर ये भी इस फील्ड ट्रेनिंग को, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग को पूरी करने के बाद लौट कर आते हैं कहाँ पर, यहीं अपनी अकादमी में फेज़ 2 की ट्रेनिंग के लिए। और इनकी फेज़ 2 की ट्रेनिंग लगभग 3 महीने की होती है। और 3 महीने की फेज़ 2 की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इनकी फाइनली होती है पासिंग आउट परेड, और ये चले जाते हैं इनको जो भी डिस्ट्रिक्ट मिलता है उसमें अपनी फाइनल पोस्टिंग के लिए। तो ये ट्रेनिंग की बात मैंने आपको बताई। अब हम देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है कि ट्रेनिंग के बाद फाइनली इनकी पोस्टिंग किस पोस्ट पर होती है और कैसे ये काम करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ट्रेनिंग में इनको कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के बाद इनको कितनी सैलरी मिलती है, और सैलरी के साथ साथ और क्या सुविधाएं इनको दी जाती हैं। देखिए क्या सैलरी मिलेगी, वेतन क्या है और अन्य सुविधाएं क्या हैं। ये है एक पे मैट्रिक्स टेबल जो 7 पे कमीशन के हिसाब से है केंद्र सरकार का, और राज्य सरकार भी जनरली इसी को फॉलो करती हैं। तो जो आईपीएस अधिकारी होता है और जो पीपीएस अधिकारी होता है, ये गजेटेड ऑफिसर होते हैं और इनका ग्रेड पे 5400 होता है, लेवल इनका 10 होता है। ग्रेड पे पहले होते थे 6 पे कमीशन में, अभी लेवल कर दिए हैं। तो वो जब शुरू करता है तो यहाँ से करता है, ये है देखिए लेवल 10, ग्रेड पे 5400 में 2 लेवल होते हैं, ये भी देखो 5400, ये भी 5400। 5400 में लेवल 9 भी होता है, लेवल 10 भी होता है, लेकिन ये लेवल 10 से शुरू करते हैं। और इनका जो स्टार्टिंग बेसिक होता है, ये लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है थोड़ा, ये है 56,100। 56,100 बेसिक इन्हें उसी दिन से मिलना शुरू हो जाता है जिस दिन से इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। जैसे ही फाउंडेशन कोर्स शुरू होता है, सैलरी शुरू हो जाती है। जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब इस बेसिक में कुछ अलाउंसेस जुड़ जाते हैं, जैसे एचआरए तब मिलेगा जब आपको घर नहीं मिलेगा, आवास नहीं मिलेगा। आवास मिलता है तो एचआरए नहीं मिलता, और डीए मिलता है, टीए मिलता है। इस तरीके से बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, कुछ वर्दी अलाउंसेस होते हैं, वो सारे आपको मिलते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जब आप इंडिपेंडेंट रूप से काम करेंगे तो हो सकता है आपकी सैलरी 65,000 से 70,000 तक पहुंच जाए। तो ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है यदि आप पीपीएस या आईपीएस अधिकारी के रूप में काम करते हैं। तो लगभग हो सकता है आईपीएस को कुछ अलाउंसेस फालतू मिल जाते हैं, थोड़ी सैलरी ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन लगभग बराबर ही होती है। ठीक, इसके अलावा अन्य सुविधाओं की बात करें तो सुविधाएं मिलती हैं आप किस पोस्ट पर हैं उस हिसाब से। जैसे आप यदि इंडिपेंडेंट डेप्यूटी एसपी नियुक्त हुए हैं और डेप्यूटी एसपी के बाद आपको सर्किल ऑफिसर बना दिया जाता है, यानी कि सीओ जिसको हम बोलते हैं, उसका चार्ट दे दिया जाता है, तो आपको आवास भी मिलता है। आवास के साथ साथ उसमें कुक होगा, माली होगा, इसके साथ साथ आपको गाड़ी मिलती है। गाड़ी है तो ड्राइवर भी है, ड्राइवर मिलता है, साथ में सिक्योरिटी गार्ड भी मिलते हैं और पेट्रोल भी मिलता है गाड़ी में डालने के लिए। इसके अलावा कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जैसे बिजली फ्री है, बिजली है, पानी है, टेलीफोन है, ये भी सुविधाएं आपको मिलती हैं। ठीक है, अब यदि आप आईपीएस अधिकारी हैं तो थोड़ा सा हो सकता है अच्छी गाड़ी मिल जाए आपको, आवास थोड़ा ज़्यादा बड़ा मिल जाए, पीपीएस हैं थोड़ा कम मिले, लेकिन लगभग ये चीज़ें समान ही मिलती है क्योंकि ये रैंक के हिसाब से मिलती हैं। ठीक है, पोस्ट के हिसाब से मिलती हैं। अब हम बात करते हैं जो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है कि आपका चयन भी हो गया, आपकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी मैंने बता दी, वेतन क्या मिलेगा वो भी बता दी। अब हम बात करेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट का पद सोपान क्या है, यानी हायरार्की क्या है, किस पोस्ट पर आपको
पोस्टिंग मिलेगी और आपके प्रमोशन किस तरीके से होंगे। ठीक, तो देखिए ये है पद सोपान, हायरार्की, और फिर बाद में बात करेंगे हम प्रमोशन की। तो देखिए ये ऊपर की जो पट्टी है ये है आईपीएस के पद सोपान, और नीचे वाली जो है ये है प्रोविंशियल पुलिस सर्विस यानी प्रांतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनका पद सोपान है। तो यदि मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट में हम किसी भी स्टेट की बात कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर भी होता है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस तरीके से होता है। कांस्टेबल होता है जिसका बैज प्लेन होता है, ये सीनियर कांस्टेबल 2 रिबन लगे होते हैं, हेड कांस्टेबल 3 रिबन लगे होते हैं, ये एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 1 स्टार होता है, एसआई सब इंस्पेक्टर 2 स्टार होते हैं, इंस्पेक्टर 3 स्टार होते हैं। और यहाँ से शुरू होते हैं आपके जो अधिकारी रैंक होती है, जिसमें ये पोस्ट होती है डेप्यूटी एसपी, डीएसपी। ठीक है, अब ये डीएसपी जो होगा ये हो सकता है इंस्पेक्टर भी प्रमोट होके आया हो, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं डीवाईएसपी की जो प्रमोशन से भरी जाती हैं, इंस्पेक्टर आते हैं प्रमोट होके, और कुछ पोस्टों पर सीधे डेप्यूटी एसपी आते हैं जिसको हम पीपीएस ऑफिसर बोलते हैं, जो राज्य लोक सेवा का एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं। ठीक है, तो डेप्यूटी एसपी के बाद फिर आपकी पोस्ट आती है एडिशनल एसपी, एएसपी बोलते हैं जिसको, और इसके बाद पोस्ट आती है जिसको हम एसपी बोलते हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो यहाँ तक तो स्टार की बात है। ये फिर नेशनल एम्बलम लगाना शुरू कर देते हैं। एडिशनल एसपी एक नेशनल एम्बलम लगाता है, एसपी एक नेशनल एम्बलम के साथ एक स्टार लगाता है। और जो पीपीएस अधिकारी होते हैं वो भी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाते हैं, इससे आगे नहीं पहुँच पाते। अब देखिए हम बात करते हैं जो आईपीएस होते हैं। आईपीएस अधिकारी जो होता है उसकी ये जो 3 पोस्ट हैं ये अंडर ट्रेनिंग मानी जाती हैं, यानी कि आईपीएस अधिकारी को पुलिस अकादमी में ही असिस्टेंट एसपी की पोस्ट दे दी जाती है। असिस्टेंट एसपी मतलब सहायक पुलिस अधीक्षक। और जब वो ट्रेनिंग में होता है तो ये 2 पोस्ट उसके पास होती हैं। 1 साल की सर्विस हो जाती है तो उसको 1 स्टार मिल जाता है, 2 साल की सर्विस हो जाती है 2 स्टार मिल जाते हैं। और जब वो फाइनली ट्रेनिंग पूरी करके आता है और वो प्रोविजन टाइम में होता है, परिवीक्षा टाइम होता है हर पोस्ट का। परिवीक्षा टाइम वो टाइम होता है जिसमें आप परमानेंट नहीं होते, ट्रेनिंग आपकी हो जाती है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद भी आपको 1.5-2 साल परिवीक्षा में रखा जाता है। देखा जाता है आपकी कार्यप्रणाली क्या है। यदि आपकी कार्यप्रणाली से आपके ऊपर के अधिकारी संतुष्ट हैं तब आपकी सिफारिश की जाएगी परमानेंट होने की। तो ये प्रोविजन टाइम होता है, और इस प्रोविजन टाइम में भी आप एएसपी ही रहते हैं। हालांकि ये जो पोस्ट होती है ये 3 स्टार लगे हैं, यहाँ भी देखो डीवाईएसपी के भी 3 स्टार लगे थे, ये दोनों इक्विवेलेंट होती हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक आईपीएस अधिकारी यहीं आकर पोस्टेड होता है। इसी पोस्ट पर उसकी पहली पोस्टिंग होती है और उसको भी सर्किल ऑफिसर का चार्ज जनरली दिया जाता है। और ये ऐसे ही जो ये डेप्यूटी एसपी है, ये जो पीपीएस ऑफिसर है, ये भी पहली पोस्टिंग पर यहाँ इस वाली पोस्ट पर आता है और इसको भी जनरली सर्किल ऑफिसर का चार्ज दिया जाता है, जिसको सीओ बोलते हैं। ठीक है, हालांकि आईपीएस के मामले में इसको हम अंडर ट्रेनी पोस्ट ही मानते हैं। और जब आईपीएस का जो प्रोबेशन टाइम पूरा होता है, जो लगभग 2-2.5 साल होता है, उसके बाद उसकी जो पोस्टिंग होती है वो एडिशनल एसपी की पोस्ट पर होती है। एडिशनल एसपी जो मैंने अभी बताया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। और इसके बाद इसकी पोस्टिंग इधर जाती है, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी या डीजीपी। ठीक है, इस तरीके से इनका पदक्रम होता है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि ये जो पीपीएस ऑफिसर है ये यहाँ से शुरू करता है, आईपीएस भी यहाँ से शुरू करता है, हालांकि इसको अंडर ट्रेनिंग पोस्ट मानते हैं। तो ये यहाँ पर कितने दिन रहता है, इसके प्रमोशन कैसे होते हैं, कितने समय में होते हैं, ये जो आईपीएस है ये यहाँ कितने दिन रहता है, इसके प्रमोशन कैसे होते हैं, कितने समय में होते हैं। तो जो पीपीएस ऑफिसर होता है वो देखिए डेप्यूटी एसपी से शुरू करता है और ये डेप्यूटी एसपी ही बना रहता है कम से कम 10-12 सालों तक। इसके ग्रेड चेंज होते रहते हैं, इसकी सैलरी बढ़ती रहती है, इसके ग्रेड पे बढ़ते रहते हैं, लेकिन इसकी पोस्ट नहीं बदलती। जैसे डेप्यूटी एसपी जब लगता है कोई पीपीएस ऑफिसर, तो वो सबसे पहले जो होता है वो जूनियर स्केल में होता है, उसके बाद उसको सीनियर स्केल मिलता है, लेकिन पोस्ट वही रहती है डेप्यूटी एसपी की। सीनियर स्केल के बाद जब उसको स्पेशल ग्रेड मिलता है, स्पेशल ग्रेड सेकंड, जब उसको एएसपी यानी एडिशनल एसपी बनाया जाता है।
और एडिशनल एसपी में भी उसको स्पेशल ग्रेड सेकंड भी मिलता है, फिर स्पेशल ग्रेड फर्स्ट भी मिलता है, फिर हायर ग्रेड भी मिलता है, लेकिन वो एडिशनल एसपी ही बना रहता है। और हो सकता है 25-26 साल तक आप यहीं रहें एडिशनल एसपी, यानी डेप्यूटी एसपी लगे, एडिशनल एसपी पर लटक गए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी सर्विस यहीं पूरी हो जाती है और आप एसपी नहीं बन पाते। कई बार होता है कुछ मामलों में आप एसपी तक भी पहुंच पाते हैं, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। अब देखिए, अगर मैं आईपीएस की बात करूं तो आईपीएस ने यहाँ पर पहली पोस्टिंग ली, एएसपी ही इसको बोलते हैं, लेकिन ये इसी के इक्विवेलेंट है, तो इसको कई बार डेप्यूटी एसपी भी बोल देते हैं। तो डेप्यूटी एसपी से या एएसपी से इसने पहली पोस्टिंग ली, 2-2.5 साल प्रोबेशन टाइम पूरा किया, एडिशनल एसपी बन गया। अब देखिए, यहाँ कंफ्यूज मत करना, ये एडिशनल एसपी है, इसको भी शॉर्टकट में एएसपी बोल देते हैं, और ये असिस्टेंट एसपी है, इसको भी एएसपी बोलते हैं। तो ये छोटी पोस्ट है। असिस्टेंट का मतलब है सहायक, एडिशनल का मतलब है अतिरिक्त, ठीक है, तो इसमें अंतर है। और फिर जब ये एडिशनल एसपी बना प्रोबेशन टाइम पूरा होने के बाद, तो इसको मिला सीनियर टाइम स्केल। सीनियर टाइम स्केल में ये बन गया आपका एडिशनल एसपी। उसके बाद फिर ये एसपी बन जाएगा अगले 3-3.5 साल में, जब इसको मिल जाएगा जेएजे, यानी जिसको बोलते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। उसके बाद फिर ये अगले 3-4 साल में बन जाएगा एसएसपी। एसएसपी जब बनेगा जब उसको सिलेक्शन ग्रेड मिल जाएगा, और उसके बाद उसको मिल जाएगा सुपर टाइम स्केल, और वो बन जाएगा डीआईजी। फिर अगले 4-5 साल में उसको मिल जाएगा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, और वो बन जाएगा आईजी। और उसके बाद फिर उसको मिलेगा हायर ग्रेड, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, और वो बनेगा एडीजी। और जनरली यहाँ तक तो आप आईपीएस अधिकारी यदि 30 साल तक की उम्र में बन जाते हैं तो एडीजी तक तो आप पहुँचे जाते हैं, यदि आपकी वर्किंग ठीक ठाक, आप पर किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगे हैं, ठीक। और आप डीजीपी तक भी पहुंच जाते हैं, और डीजीपी जो आता है ये आता है आपका एपेक्स ग्रेड में, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये आईपीएस अधिकारी सिर्फ स्टेट पुलिस को ही हेड नहीं करते, ये पैरामिलिट्री में भी काम करते हैं, कुछ एजेंसियों को भी हेड करते हैं। जैसे एक आईपीएस ऑफिसर जब जाता है आईबी में और आईबी का डायरेक्टर बनता है, डायरेक्टर आईबी, तो वहाँ वो इससे भी ऊपर की ग्रेड पर जाता है। उसमें ये तो होता ही है, नेशनल एम्बलम है, ये डंडा है और ये तलवार है, इसके साथ साथ एक स्टार रोल लग जाता, ठीक। तो ये जो आईपीएस अधिकारी हैं उसका पद सोपान है, इस तरीके से वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अब देखिए, प्रमोशन में अंतर क्यों होता है, पीपीएस अधिकारी के प्रमोशन लेट क्यों होते हैं? क्योंकि पीपीएस अधिकारी के प्रमोशन जो होते हैं वो टाइमली नहीं होते, जबकि आईपीएस अधिकारी के जो प्रमोशन होते हैं वो टाइम के अनुसार होते हैं। जैसे इनका टाइम पूरा हुआ, उस पोस्ट पर प्रमोशन होना ही होना है, चाहे ऊपर वैकेंसी है या नहीं है, इसलिए इनके बहुत तेज़ी से प्रमोशन होते जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब एक चीज़ आपको यहाँ आकर समझ में आ गई होगी कि पीपीएस और आईपीएस, इनमें स्टार्टिंग में तो ये लगता है कि लगभग दोनों ही पद समान हैं, भले से ही एक इंडियन पुलिस सर्विस का है, एक स्टेट पुलिस सर्विस का है, लेकिन शुरू में वो भी एज ए सर्किल ऑफिसर काम कर रहा है, ये भी सर्किल ऑफिसर काम कर रहा है, लेकिन बाद में बहुत अंतर दिखाई देता है, ज़मीन आसमान का अंतर है। वो बहुत तेज़ी से आगे निकल जाते हैं जो आईपीएस होते हैं, और पीपीएस अधिकारी वहीं रह जाते हैं। हाँ, एक चीज़ है, वो क्या है कि जो पीपीएस अधिकारी होते हैं उनका कुछ कोटा होता है आईपीएस में। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 33% कोटा है, यानी जो भी आईपीएस की वैकेंसी होंगी उसमें 33% लोग जो होंगे वो पीपीएस जाएंगे। जैसे यदि उत्तर प्रदेश में मान लीजिए इस समय 100 वैकेंसी हैं आईपीएस की, तो 33 लोग तो होंगे जो पीपीएस से जाएंगे प्रमोट होकर, और 67 लोग होंगे जो डायरेक्ट आएंगे आईपीएस ऑफिसर। तो ये प्रमोट कैसे होते हैं, पीपीएस आईपीएस कैसे बनते हैं, तो इसकी बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। जब आप एडिशनल एसपी बन जाते हैं और आपको सीनियर या हायर ग्रेड मिल जाता है, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं उधर आईपीएस में प्रमोट होने के लिए। उसके लिए डीपीसी के सामने आपके नाम भेजे जाते हैं, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है, और वो प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है, बहुत दिनों तक नाम फंसे रहते हैं। अभी अगर आप वर्तमान में देखें तो जो 1992, 93, 94 उस टाइम के जो पीपीएस ऑफिसर हैं उनको अब प्रमोशन मिल रहा है आईपीएस में। कुछ की सर्विस ही ख़त्म हो जाती है जब तक प्रमोशन मिलता है, यहीं पर रिटायर हो जाते हैं।
कुछ ऐसे होते हैं जो सर्विस के 2 साल 4 साल बचे तब जाके आईपीएस बनते हैं, और जब आईपीएस बनते हैं फिर तो उनका भी तेज़ी से प्रमोशन होता है। तो हो सकता है वो एसपी बन जाएं, एसपी से रिटायर करें, हो सकता है एसएसपी भी बन जाएं, कई बार थोड़ा और आगे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे केस होते हैं जिनमें पीपीएस अधिकारी टाइम से प्रमोट कर पाते हैं और बहुत आगे तक पहुंच पाते हैं। अन्यथा जनरली यदि प्रमोशन नहीं है तो एडिशनल एसपी या एसपी से यदि प्रमोट हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा एसएसपी से वो रिटायर कर जाते हैं। तो ये मेनली वो डिफरेंस हैं जो एक आईपीएस और एक पीपीएस अधिकारी की सर्विस में उसके कैरियर में होते हैं। ठीक है, तो आई होप काफ़ी कुछ आज की इस वीडियो में आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।